हेलो एवरीवन। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 11 कंडेंसर के टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू है यूनिक पैटर्न में जो आपके सीबीटी एग्जाम में जहाँ एग्जाम में भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, what term is used while refrigeration cycle component transfer heat from the hot vapor refrigerant to the condensing medium? रेफ्रिजरेशन साइकिल कंपोनेंट गर्म वाष्प रेफ्रिजरेंट से कंडेंसिंग माध्यम में ऊष्मा स्थानांतरित करते समय किस शब्द का उपयोग किया जाता है? बताइए आप। करेक्ट आंसर इसमें करेक्ट आएगा कंडेंसर कैपेसिटी। डी इज द करेक्ट आंसर इन फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन बेल्ट ड्रिवन टाइप फैन? बेल्ट ड्रिवन टाइप जो फैन है इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेरिंग। बी इज द करेक्ट आंसर इन सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, when evaporative condenser fan operation is needed, evaporative condenser फैन के संचालन की आवश्यकता कब होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, outside temperature above 21 डिग्री सेल्सियस टू 26.5 डिग्री सेल्सियस। बाहर के तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक। क्वेश्चन नंबर 4, which process is used to remove the hard layer of salt deposited from water tube in cell and tube condenser? सेल एंड ट्यूब कंडेंसर में जल नलियों में नमक जमा की कठोर परत को हटाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर है डी, स्केलिंग। बी इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, which tool is used for descaling the condenser tubes in cell and tube condenser? सेल एंड ट्यूब कंडेंसर में कंडेंसर ट्यूबों को डिस्केलिंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ए, ब्रास ब्रश। पीतल का ब्रश काम में लेते हैं जब कंडेंसर के सेल एंड ट्यूब टाइप का कंडेंसर रहता है तो कंडेंसर ट्यूब के अंदर परत जम जाती है अंदर की साइड में, तो उस परत को हटाने के लिए ब्रश का पीतल का ब्रश काम में लेते। क्वेश्चन नंबर 6, what is the physical state of refrigerant at the outlet of condenser in vapor compression cycle? वाष्प संपीड़न चक्र में कंडेंसर के आउटलेट पर रेफ्रिजरेंट की भौतिक अवस्था क्या है? कंडेंसर के आउटलेट पे, कंप्रेसर के आउटलेट से कंडेंसर के इनलेट वाली डिस्चार्ज लाइन, जब रेफ्रिजरेंट वेपर रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज लाइन के थ्रू कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर से उसका हीट का रिजेक्शन होने के बाद में वो लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट होता है। उस टाइम पे उस रेफ्रिजरेंट की जो फिजिकल जो स्टेट है भौतिक अवस्था है वो हाई प्रेशर लिक्विड होता है। अब यही मैं पूछ लेता कंडेंसर के इनलेट पे, तो यहाँ पे आता आपका हाई प्रेशर वेपर होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, which diameter of thin rod used in wire mesh condenser? वायर मेश कंडेंसर में इस व्यास की पतली छड़ का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 2 mm। करेक्ट आंसर क्या है 7 में 2 mm। क्वेश्चन नंबर 8, which fan is used in condensing unit of ductable split air conditioner? डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर की संघनन इकाई में किस पंखे का उपयोग किया जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है प्रोपेलर फैन। क्या आंसर है? प्रोपेलर फैन। डी इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9,
materials is used for making condenser films? कंडेंसर फिल्म्स बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसमें किसका करते हैं? एल्यूमिनियम का। कंडेंसर के अंदर जैसे कॉपर पाइप वाला अपन को बना रखा है कंडेंसर, उसमें फिल्म्स रहेगी एल्यूमिनियम की। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पार्ट एक्स मार्क्ड इन द फिगर? चित्र में अंकित एक्स, चित्र में अंकित भाग एक्स का नाम क्या है बताइए? उसका एक्स क्या है? तो फिल्म टाइप कंडेंसर। कौन सा टाइप का कंडेंसर है? फिल्म टाइप का कंडेंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, what term is used while refrigeration cycle component transfer heat from the hot vapor refrigerant to the condensing medium? रेफ्रिजरेशन साइकिल कंपोनेंट गर्म वाष्प रेफ्रिजरेंट से कंडेंसिंग माध्यम में ऊष्मा स्थानांतरित करते समय किस शब्द का उपयोग किया जाता है? कंडेंसर कैपेसिटी। कंडेंसर कैपेसिटी is the correct answer in 11. Question number 12, why the temperature of inlet and outlet water in saline tube condenser are recorded in log sheet? तेल और ट्यूब कंडेंसर में इनलेट और आउटलेट पानी का तापमान लॉग शीट में क्यों दर्ज किया जाता है? तो करेक्ट आंसर फिक्स टी स्केलिंग टाइम फॉर कंडेंसर। फिक्स टी स्केलिंग टाइम फॉर कंडेंसर, कंडेंसर के लिए टी स्केलिंग समय को फिक्स करना। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कूलिंग रेफ्रिजरेंट इन द सेल ऑफ सेल एंड ट्यूब कंडेंसर? तेल और ट्यूब कंडेंसर के तेल में रेफ्रिजरेंट ठंडा करने का क्या फायदा है? तेल में ठंडा करने का फायदा मतलब ये है, कूल्ड बाई एयर एंड कूल्ड बाई वाटर एंड एयर। जैसे सेल के अंदर रहेगा ना, तो सिलेंडर के बाहर क्या हवा रहेगी, अंदर की साइड में पानी रहेगा। कूल्ड बाई वाटर एंड एयर। क्वेश्चन नंबर 14, which material is used as an inlet to prevent water leakage in cell and tube condenser? सेल एंड ट्यूब कंडेंसर में पानी के रिसाव को रोकने के लिए सीलेंट के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है बताइए? तो सील होने के लिए अपन क्या लगाते हैं? गैसकेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? गैसकेट। तो सी इज द करेक्ट आंसर इन 14। क्वेश्चन नंबर 15, calculate the water flow required for 5 TR ton if 1 TR water cooled condenser handle 9 liter प्रति मिनट and temperature difference remain the same. 5 टन के आवश्यक जल प्रवाह की गणना करो यदि 1 TR वाटर कूल्ड कंडेंसर 9 लीटर प्रति मिनट और तापमान का अंतर समान है। बताइए। अब इसमें क्या होगा? अपन 5 TR into 9 लीटर डिवाइडेड बाई मिनट। यदि एक वाटर कूल्ड कंडेंसर इतना लेता है एक के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर 9 बन जाओ। 9 इंटू 5, 9 मल्टीप्लाई 45। तो बी इज द करेक्ट आंसर इन 15। क्वेश्चन नंबर 16, what is the pH level of water used for final rinsing of condenser tubes after descaling? descaling के बाद कंडेंसर ट्यूबों के अंतिम रिसिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी का पीएच स्तर क्या है? पीएच स्तर है 7 to 7.5।
Which one is condensing unit? तो इन फिगर चित्र में दर्शाई गई कंडेंसिंग यूनिट कौन सी है बताओ। कंडेंसिंग यूनिट ये है क्या है। करेक्ट आंसर आएगा इसमें सी। तो ये तो जालियां हो गई तो पंखा हो गया इसके ऊपर ये लग रहा है तो इसका मतलब पूरी ही क्या है कंडेंसिंग यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 18 which is used for strengthening condenser fins। कंडेंसर फिन्स को सीधा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कंडेंसर फिन्स को अपन ये तो सबने देखा हुआ पिन कॉम। पिन कॉम के द्वारा अपन कोई भी जैसे एल्यूमिनियम फिन्स का कॉपर कंडेंसर है कॉपर ट्यूब कंडेंसर और यदि फिन्स बैंड हो गई है मुड़ गई है तो अपन पिन कॉम के द्वारा उनको सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द नेम ऑफ आर्ट मार्क्ड एक्स इन फिगर। एक्स के रूप में अंकित भाग का नाम क्या है इसका। ये तो सबको दिख रहा है इसको। ये तो फैन हो गया ये मोटर हो गई तो फैन मोटर। क्वेश्चन नंबर 20 हाउ द इंडोर यूनिट एक्ट्स ड्यूरिंग हीटिंग साइकिल ऑफ हीट पंप। हीट पंप के हीटिंग चक्र के दौरान इंडोर इकाई कैसे काम करती है। इंडोर इकाई कंडेंसर का काम करने लग जाएगी भाई। कूलिंग वाले में यूबरेटर का काम कर रहा है कंडेंसर का काम कर रहा है लेकिन आपके जैसे उसमें बॉल में वाल्व लगा हुआ है और आपने हीटिंग मोड ऑपरेट कर दिया देन यूबरेटर विल बी वर्क एज condenser and condenser work will be work as evaporator। okay तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें बी कंडेंसर। बी इज द करेक्ट आंसर इन 21। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ रेफ्रिजरेंट एट द आउटलेट ऑफ कंडेंसर इन वेपर कंप्रेशन साइकिल। वाष्प संपीड़न साइकिल में कंडेंसर के आउटलेट पर रेफ्रिजरेंट की भौतिक अवस्था क्या है। हाई प्रेशर लिक्विड। D is the correct answer in 21। Question number 22 what is the part marked as x in vapor compression system। वाष्प संपीड़न प्रणाली में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो जैसे अपन बात करते हैं ये तो कंप्रेसर हो गया ये कंडेंसर हो गया कंडेंसर के बाद में ये रिसीवर। करेक्ट आंसर डी। डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 23 what type of material is used to support the tubes on both sides of air cooled condenser। एयर कूल्ड कंडेंसर के दोनों तरफ ट्यूबों को सहारा देने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखो चारों में से कौन सा है। करेक्ट आंसर आएगा जी। ये GIS गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स लोहे की जस्ते लोहे की चदरें। क्वेश्चन नंबर 24 which is used to support the tubes and direct of gas flow in a cell and tube condenser। सेल एंड ट्यूब कंडेंसर में ट्यूबों को सहारा देने और रेफ्रिजरेंट प्रवाह को निर्देशित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर बी बबल प्लेट्स। डी इज द करेक्ट आंसर इन 24। क्वेश्चन नंबर 25 These parts prevent the moisture in air and allow to go out dry air only in evaporative condenser। कौन से भाग हवा में नमी को रोकते हैं और शुष्क हवा को केवल इवेपोरेटिव कंडेंसर में ही जाने देते हैं। मतलब मॉइस्चर को रोकना और ड्राई एयर को इवेपोरेटर में जाने देना।
बताओ। एलिमिनेटर, एलिमिनेटर इज द करेक्ट आंसर इन 25 ए। 26, what is the function of condenser water outlet pump in water cooled condenser? वाटर कूल्ड कंडेंसर में कंडेंसर वाटर आउटलेट पंप का कार्य करता है। वाटर कूल्ड कंडेंसर में कंडेंसर वाटर आउटलेट पंप का कार्य करता है। करेक्ट आंसर है रिसीव द कोल्ड वाटर फ्रॉम पंप, पंप से पानी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द पर्पज ऑफ केमिकल स्प्रेइंग ऑन फिल्ड कंडेंसर? फिल्ड कंडेंसर पर रासायनिक छिड़काव का उद्देश्य क्या है? भाई फिल्ड कंडेंसर उस पर केमिकल स्प्रेइंग का मेन पर्पज क्या है? रिमूव द ऑयल ऑफ द फिल्म्स, डी इज द करेक्ट आंसर। पंखे पर लगे तेल को हटाना। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द टूल यूज्ड टू अरेस्ट वाटर लीकेज इन वाटर ट्यूब्स ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर? वाटर कूल्ड कंडेंसर की पानी की नलियों में पानी के रिसाव को जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसको क्या बोलते हैं अपन? ट्यूब एक्सपांडर का। ट्यूब एक्सपांडर के द्वारा वाटर कूल्ड कंडेंसर की पानी की नलियों को रिसाव को जांच करने के लिए काम में लिया जाता है ट्यूब एक्सपांडर को। क्वेश्चन नंबर 29, what is the effect of providing counter flow of water and refrigerant in cell and tube condenser? सेल एंड ट्यूब कंडेंसर में पानी और रेफ्रिजरेंट के काउंटर प्रवाह प्रदान करने का क्या प्रभाव है? तो टू इंक्रीज हीट ट्रांसफर कैपेसिटी, ऊष्मा हस्तांतरण क्षमता बढ़ाने के लिए। 29 में इज द करेक्ट आंसर। 30, what is the type of acid is used with paper for descaling of water cooled condenser? वाटर कूल्ड कंडेंसर की डीस्केलिंग के लिए पानी के साथ किस प्रकार के एसिड का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HC, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 31, which cooling medium is used to condense the refrigerant vapor in plate and tube condenser? प्लेट और ट्यूब कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट वाष्प को संग्रहित करने के लिए किस शीतलन माध्यम का उपयोग किया जाता है? प्लेट टाइप। प्लेट और ट्यूब कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट वेपर को कंडेंस करने के लिए किस कूलिंग माध्यम का उपयोग करते हैं बताओ आप? तो प्लेट वाले में नेचुरल एयर का, किसका? नेचुरल एयर का। बी इज द करेक्ट आंसर इन 31। 32, what is the refrigerant content in water cooled condenser? पानी में मौजूद रेफ्रिजरेंट कंडेंसर को कहाँ ठंडा करता है? पानी में मौजूद रेफ्रिजरेंट कंडेंसर को कहाँ? इनसाइड सेल, सेल के अंदर। वायर गैस कंडेंसर में किस व्यास की पतली छड़ का उपयोग किया जाता है? बी है ऑलरेडी डिस्कस, 2 mm। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट सर्विस ऑपरेशन इज इन प्रोग्रेस विद सेल एंड ट्यूब कंडेंसर? सेल और ट्यूब कंडेंसर के साथ क्या सर्विस संचालन जारी है? सेल और ट्यूब कंडेंसर के साथ क्या सर्विस, ये वाला क्या ऑपरेशन चल रहा है बताओ? इसमें क्या होगा? बताओ आप करेक्ट आंसर। डीस्केलिंग ऑफ कंडेंसर ट्यूब्स, कंडेंसर ट्यूब की डीस्केलिंग करना, डीस्केलिंग चल रही है इसमें।
Question number 35. What is the function of shell and tube condenser? Shell and tube condenser का मेन कार्य क्या है? Absorb heat from gaseous refrigerant. गैसीय रेफ्रिजरेंट से ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए This 36. What is the pH level of water used for final rinsing of condenser tubes? After descaling, descaling बाद कंडेंसर ट्यूब के अंतिम रिंसिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी का पीएच स्तर ये अपने डिस्कस किया था पहले 7 to 7.5. अब आता है लास्ट क्वेश्चन 37. What is the purpose of vent connection in small and tube condenser? सेल और ट्यूब कंडेंसर में वेट कनेक्शन का क्या उद्देश्य क्या है? सेल एंड ट्यूब कंडेंसर में वेट कनेक्शन का उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर आएगा पर्चिंग नॉन कंडेंसेबल गैस. गैस संगठित गैस को पर्चिंग करना. तो आज अपन ने 33 क्वेश्चन किए कंडेंसर के. ये सेकेंड ईयर में भी काम में आएंगे और छोटे कंपोनेंट्स को हटाने. दूसरा अपने जो मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं तो दोनों ही ट्रेड के मिला के लगभग 25 के लगभग मॉड्यूल है. अपन ने अभी 5-6 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया. बिफोर एग्जाम वी विल कंप्लीट द मॉड्यूल. ओके, धन्यवाद.